बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आइवरी कोस्ट का जो वीज़ा है एक आसान वीज़ा है और 6 से 7 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे। इस कंट्री का वीज़े के लिए आपको 2 तरीक़े हैं, जो आपको सूट करता है आपने उसके थ्रू अप्लाई करना है। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो है Senadai.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। वेस्ट अफ्रीका की एक बड़ी कंट्री है, आबादी के लिहाज से 3 करोड़ प्लस की इसकी आबादी है। यमशकरो उसका कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी है अबिजान, जो कि पोर्ट सिटी भी है, फाइनेंशियल हब है, आइवरी कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है और 1960 में फ्रांस से इस कंट्री ने आज़ादी हासिल की है। बॉर्डर कंट्रीज़ में 6 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ लगती हैं, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। गिनी है, लाइबेरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ट्रैवल हिस्ट्री के एतबार से एक मुनासिब कंट्री है, वीज़ा आसान है। ये वीज़ा जो है इसका 73 यूरो इसके वीज़ा फ़ी है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। अब बात करूँगा कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट वीज़े की। तो जिन कंट्रीज़ में इनकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट है उसके लिए आपको स्टेप 1 में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना होगा। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अपॉइंटमेंट का। आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको ईमेल पर अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट जो है वो हासिल होगी। उसके बाद ऑनलाइन आपने 50 यूरो वीज़ा फ़ी पे करनी है। मैक्सिमम जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है और 50 यूरो आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है। दोनों की रिसिप्ट आपको आपके ईमेल पे मिलेगी। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा इसी वेबसाइट पर। फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और एम्बेसी या कॉन्सुलेट पर इन पर्सन आपने अपीयर होके अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो यह है इसका प्रोसीजर। अगरचे कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, इंडिया की दिल्ली में आइवरी कोस्ट का कॉन्सुलेट है तो इंडियन कॉन्सुलेट के थ्रू वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो शहरी हैं वहाँ पर इसका कोई कॉन्सुलेट एम्बेसी नहीं है, इसलिए दोनों शहरियों को ई वीज़ा हासिल करना होगा। कराची में डिफेंस के इलाके में इनका एक ऑनरी कॉन्सुलेट है, लेकिन ये ऑनरी कॉन्सुलेट जो है सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। ई वीज़े के लिए आपको स्टेप 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, आपने वहाँ पर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ फिलअप करने हैं और 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट में आपकी पासपोर्ट जो कि फ्रंट पेज है उसकी एक अदद कॉपी, उसके बाद होटल की रिजर्वेशन जो कि कंफर्म होनी चाहिए और फ्लाइट की रिजर्वेशन। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपने साइट के ऊपर अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है 73 यूरो। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये और जिसकी मुद्दत मैक्सिमम 90 डेज़ की है। ई वीज़े के हिसाब से इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये ई वीज़ा फैसिलिटी सिर्फ ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर को हासिल है। ऑफिशियल जो पासपोर्ट्स हैं उनके लिए उसका मेथड जो है वो दूसरा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं? इसमें सबसे पहले पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ
होना चाहिए, प्लस 2 ब्लैंक पेजेस एंड प्लस तमाम प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। फ्लाइट रिजर्वेशन और जो होटल रिजर्वेशन है वो कंफर्म होनी चाहिए। दूसरी सूरत में अगर कोई आपके फैमिली और फ्रेंड्स आइवरी कोस्ट में हैं तो उनसे आप इनविटेशन भी मंगा सकते हैं। अगर इनविटेशन नहीं है तो आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग दरकार होगी। बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपके बैंक से हासिल होंगे विद बैंक की स्टैम्प के साथ। आपकी NIC और आखिर में येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको दरकार होगा। तो ये इसके मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपने तैयार करना है और जब आप अबीजान एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने हैं और आपके पासपोर्ट पर परमिटेड टू लैंड की मोहर जो है वो जब्त की जाएगी। तो ये इसके तरीक़ाकार था, प्रोसीजर और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स। कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, कोई क्वेरी हो, so comment box is here, just write your comments and I would reply you as soon as possible. Till then, take care. Allah Hafiz.